और इस वीडियो में मेरे भक्तों कवित्र कैसे गाया जाता है, कवित्र के बारे में आप देखिए। और एक कवित्र देखो कितना अच्छा सा कवित्र है। क्या झूठ को फुलंदा करे और वातावरण गंदा करे, के झूठ को फुलंदा करे और वातावरण गंदा करे, ऐसे आदमी को सम्मान नहीं मिलता। के झूठ को बुलंदा करे और वातावरण गंदा करे, और ऐसे आदमी को सम्मान नहीं मिलता। और लेके काऊ न दे और मांगे तो फिरकी के, और लेके काऊ न दे और मांगे तो फिरकी के, और ऐसे को उधार एक पान नहीं मिलता। कि ऐसे को उधार एक पान नहीं मिलता। कि भक्ति ते काम ले बा ईश्वर को नाम ले, कि भक्ति ते काम ले बा ईश्वर को नाम ले, और ये मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता। तो देखो गांव में कई तरह की स्त्रियां होती हैं, और वो एक दो स्त्री ऐसी भी होती है जो थोड़ा सा घर का सिस्टमेटिक सामान फामान लगाना नहीं जानती, तो गांव की भाषा में उसे फुहरिया कहा जाता है। तो लिखा हमारे गुरु जी ने क्या लिखा इस पर, कि एक दिन फुहरिया खेत गई भागी भागी, कि एक दिन फुहरिया खेत गई भागी भागी, और घास छोड़ बाजरा उखाड़ डाल रही है। कि एक दिन फुहरिया खेत गई भागी भागी, और घास छोड़ बाजरा उखाड़ डाल रही है, और देख लई 1000 बार सब्जी में गिरेबार। कि देख लई 1000 बार सब्जी में गिरेबार, और बन के सुते मन अचार डाल रही है, और दुखड़ा जिससे रही है आंसुनते रो रही है। कि दुखड़ा जिससे रही है आंसुनते रो रही है, और ठल भैंसियन पूंजे न्यार डाल रही है। तो मेरे भक्तों ऐसे सविया को गाया जाता है कि झूठ को पुलंदा करे और वातावरण गंदा करे, यानी ऐसा व्यक्ति जो हर वक्त बेबाती झूठ बोलता रहता है अपनी, और वातावरण को गंदा कर लेता है और अपनी जिब्या को गंदा कर लेता है। तो ऐसा आदमी कहीं सम्मान का पात्र नहीं होता। और लेके काऊ ना दे, किसी के पैसे ले ले वापस नहीं करे, मांगे तो फेंकी के क्या हाँ दे देंगे, ऐसे को उधार एक पान नहीं मिलता। तो कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि पान की दुकान पे 10 रुपए का पान वाला भी कह देता है कि हम उधार आपको नहीं दे पाएंगे। ये बुद्धि से काम ले व ईश्वर का नाम ले। कुछ लोग कहते हैं कि अरे अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में लेंगे ईश्वर का नाम, क्या जरूरी है बुढ़ापे तक आप जिंदा रहेंगे? ये कवित्र हमें समझा रहा है कि ये जरूरी नहीं है। सांस एक रोज हवाओं में बिखर जाएगी, और तेरी मिट्टी किसी दिन मिट्टी में उतर जाएगी, और किसको मालूम सफर खत्म कहाँ होना है, और ना जाने किस मोड़ पर ये रेल ठहर जाएगी। ये सब जिंदगी की रेल का क्या भरोसा है, ये कौन से मोड़ पे ठहर जाए दोस्तों। इसलिए सुबह शाम काफी चैनलों पे आप सुनते होंगे, बड़ा पॉपुलर भजन है, सुबह शाम 8 याम हर का नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम नाम लिए जा। यानी हनुमान जी का तो ये नेचर है कि आप राम का नाम लो तो वो खुश होंगे। कुछ लोग साधना करते रहते हैं और हनुमान जी को भजते रहते हैं। हनुमान जी को खुश करना है तो राम का नाम लो, राम का नाम आप लोगे हनुमान जी ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। क्योंकि जब विभीषण ने लंका में प्रजा पूछा कि आप कौन हो, कैसे घूम रहे हो रात में, क्योंकि जब हनुमान जी सामने पहुंचे उनके घर के, तो एक कुटिया ही तो बनी हुई थी, अलग अलग दिख रही थी, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है, और अलग दिख रही थी, और उसमें से राम नाम की ध्वनि आ रही थी। उन्होंने कहा कि बताइए, राक्षसों की बस्ती है,
ऐसा कौन मेरे भक्त श्री राम का भक्त मिल गया, मेरा कौन भाई मिल गया, मेरा राम नाम रट रहा है। तब जाकर उन्होंने देखा तो विभीषण राम नाम रट रहे थे। जब जाकर उन्होंने देखा कि बाकी भाई कोई राम का नाम ले रहा है, तो उन्होंने परिचय पूछा कि आप कौन है। तो कहा है देखो श्री राम के भक्त हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा और तायतन ताहे ना मिले आहार। यानी विभीषण मैं तो ऐसा अधम पापी आदमी हूं कि अगर प्रातः जग के कोई मेरा नाम का श्रवण कर लेता है, मेरा नाम ले लेता है, तो उसे शाम तक आहार नहीं मिलता। तो कुछ वक्त हमारे विचलित हो जाते हैं कि हनुमान जी की सब पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी पूजा करोगे उनके नाम भी ले सकते, रोटी के लाले पड़ जाते हैं। अरे भाई आप इस चौपाई के अर्थ को समझे ही नहीं। हनुमान जी ये संकेत कर रहे हैं कि बेटा रोटी तो रोज खाते, रात ले जो नाम हमारा, सुबह नाम ले लिया आपने जग के हनुमान जी का। ताए दिन ताए ना मिले आहार, भाई आहार थोड़ी मिलेगा। बादाम मिलेंगे, छुआरे मिलेंगे, रसमलाई मिलेगी, रबड़ी मिलेगी, गुलाब जामुन मिलेंगे, पपीता मिलेगा, केला मिलेंगे, सेब मिलेंगे, रोटियां भी मिलेंगी। रोटियां तो रोज खाते हो। तो ये संकेत किया हनुमान जी ने, ये टेंशन मत कर, ये रोटी नहीं मिलेगी, नाना प्रकार के पकवान आहार मिलेंगे। इसलिए कहा उन्होंने चौपाई में कि आहार नहीं मिलेगा, लेकिन अलग क्वालिटी की चीजें मिलेंगी। तो ऐसा सोचिए चौपाई के बारे में आप। बोलिए गुरु हनुमान जी की जय हो।